यह व्रत भाद्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती की बालू की या काली मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। सुंदर वस्त्र और कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पतिर्मन करके शिवलोक को जाती हैं। ये कथा शिवजी स्वयं पार्वती से कहते हैं। कथा। एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। ये नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चय किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ना चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाए तो तुम बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने को मन लिए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तुम्हारे पिता यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत में मेरा आसन आंदोलित कर दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे फिर तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु से विवाह वाली कथा सुना दी। तुम्हारी टेक की पूर्ति करते हुए भी तुम्हें घर बुला ले, तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरित जोड़ालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से ये भी विशेष रूप से कहा कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय गोविंदा। अगर आपको हमारी ये कहानी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।